दुर्गा देवी की आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी। उनका परिवार उनके पीछे पीछे चल रहा था। शंख की आवाज, ढोल की थाप और अर्जुन दूल्हे के वेश में अपने कदमों को संभालता हुआ। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस खुशियों की बारात के बीच तूफान चुपके से रास्ता बना रहा है। घर बाहर से एकदम दुल्हन की तरह चमक रहा था, रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की झालरें और खुशबू। लेकिन अजीब बात यह कि कहीं कोई आवाज नहीं, जैसे घर खुद सांस रोककर बैठा हो। मंडप के ठीक बीचों बीच एक लड़की बैठी थी। लाल जोड़ा, भारी घूंघट, साज सिंगार, सब परफेक्ट, मगर एक भी हरकत नहीं। अर्जुन ठिठक गया। उसके दिल में जैसे किसी ने ठंडी दरार डाल दी। उसे याद आया, माँ ने सबको चेतावनी दी थी, कोई भी दुल्हन का चेहरा नहीं देखेगा, मुंह दिखाई फेरों के बाद होगी। अर्जुन के पांव ठंडे पड़ गए। माँ, आखिर किसे लाई है मेरे लिए? उसका गला सूख गया। उधर कहीं दूर खड़ी अहाना अपनी उंगली पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। पिछले कई दिनों से उसकी जिद, उसका गुस्सा, उसका अहंकार सब उसके खिलाफ खड़ा था, और आज उसी अहंकार ने उसकी सबसे प्यारी चीज उससे छीन। अचानक उसका सांस घुटने लगा। उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू गिरने लगे। सारी दुनिया धुंधली लगने लगी। उसे लगा जैसे उसकी गलती ने आज सब खत्म कर दिया। और फिर अहाना भागते हुए मंडप तक पहुंची, सबके बीच में खड़ी हो गई, कांपती हुई, टूटती हुई। उसकी आवाज पतली, टूटी हुई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलती की। मैंने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश ही नहीं की, बस अपनी जिद देखती रही। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। उसकी हालत देखकर पत्थर भी पिघल जाते। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वो आगे बढ़ा, कहना चाहता था, अहाना, गलती तुम्हारी नहीं। पर उससे पहले दुर्गा देवी ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उनकी आवाज कठोर थी, जैसे आदेश, अब इन आंसुओं का कोई मोल नहीं। मुहूर्त निकल रहा है, पीछे हटो। अहाना के पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया टूटी, बिखरी, खत्म। घर की बाकी बहुएं एक दूसरे की ओर देखने लगी। किसे समझ नहीं आ रहा था कि दुर्गा देवी का असली इरादा क्या है। फिर अचानक एक धमाका सा हुआ, पर आवाज के बिना। दुर्गा देवी ने अहाना का हाथ पकड़ा और खींचकर मंडप में ले आई। सबकी आंखें फैल गईं। पोल्टू तो बौखला कर चिल्ला पड़ा, अरे भाभी, ये क्या अनर्थ है? इसे मंडप में क्यों बिठा रही हो? दुर्गा देवी पलटी, आंखें ऐसी कि कोई सांसें रोक ले। खामोश, अहाना इस शादी की गवाह बनेगी। अब माहौल बदल चुका था। यह अब शादी नहीं रही थी, ये एक सस्पेंस भरी फिल्म का चरम खंड था। हवन जल चुका था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। हर शब्द अर्जुन और अहाना के दिल में तीर की तरह लग रहा था। फिर पंडित ने अचानक जोर से कहा, वर अर्जुन और वधू अहाना विवाह संपन्न करने के लिए हाथ बढ़ाएं। पूरा मंडप चौंक गया। पोल्टू चीख पड़ा, अरे पंडित जी, दुल्हन का नाम अहाना कैसे? भांग पीकर आए हो क्या? लेकिन दुर्गा देवी ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसकी बोलती बंद हो गई। रस्में पूरी हो गईं। अब वह पल आने वाला था जहां सबकी सांसें अटक गई थीं। दुर्गा देवी ने अर्जुन की ओर देखा। छोटू, अब अपनी नई दुल्हन का घूंघट उठा। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। अहाना ने आंखें कसकर बंद कर ली। वह यह नजारा नहीं देख सकती थी। अर्जुन ने घूंघट को पकड़ा और एक झटके से उठाया, और फिर पूरा घर खामोश हो गया, जैसे समय रुक गया हो। घूंघट के नीचे कोई लड़की नहीं, बल्कि एक सजी धजी मूर्ति, एक बेजान पुतला। अर्जुन पीछे हट गया। अहाना फूटने को थी। सबकी आंखें बाहर आ गईं। माँ, ये क्या? अर्जुन का गला सूख गया। पीछे से अचानक श्रुतो मामा और दुर्गा देवी जोर जोर से हंस पड़े। दुर्गा देवी आगे बढ़ी। उन्होंने अर्जुन और अहाना दोनों के सिर पर हाथ रखा। उनकी आवाज अब कठोर नहीं, बल्कि बेहद कोमल, माँ जैसी। अरे पागलों, तुम दोनों को क्या लगा मैं अपनी जीते जी तुम्हारा घर टूटने दूंगी? ये सब नाटक था, तुम दोनों का अहंकार तोड़ने के लिए। मुझे देखना था, क्या तुम एक दूसरे के बिना जी भी सकते हो? और दोनों के चेहरों पर जो दर्द था, वही साबित कर चुका था, नहीं, वो नहीं जी सकते। अर्जुन फूट पड़ा। अहाना उनके पैरों में गिर गई। घर की तीनों बहुएं दौड़कर दुर्गा देवी को गले लगा ली। सब खुश थे, सिवाय दो लोगों के, पोल्टू और पीसी मोनी। उनके चेहरों पर मातम था। उनकी साजिशें धूल में मिल गईं। दुर्गा देवी ने उनकी ओर देखा, हल्की मुस्कान। बुराई कभी जीत नहीं सकती।
अर्जुन ने सबके सामने अहाना को गले लगाया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी। अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। अहाना मुस्कुरा उठी, आंखों से आंसू बह रहे थे। बट नाउ टीयर्स ऑफ जॉय। ढोल बजने लगे, घर खुशियों से भर गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अहाना की नई शुरुआत नई चुनौतियों, नए सवालों और नए तूफानों के साथ आने वाली है। और दोस्तों, कहानी यहाँ एक मोड़ लेती है, क्योंकि आने वाले दिनों में अहाना को ऐसे फैसले लेने होंगे जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देंगे। अगर आपको भी लगता है कि अहाना जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए, तो कमेंट में लिखो जय अहाना। जिसे अहाना की हिम्मत और सच्चाई पर गर्व है, वो कमेंट करे। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। कौन कौन है #अहाना के साथ? नीचे कमेंट में एक रेड हार्ट डालो अगर आपने भी कभी झूठ और साजिश के खिलाफ खड़े होकर सच का साथ दिया है। तो कमेंट में लिखो मैं भी अहाना की तरह हूं। आपके हिसाब से अहाना ने सही किया या नहीं? कमेंट में अपना जवाब